निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। त्रिभुज अस्पताल में नर्सें, वृत्त विवाहित जनसंख्या, चतुर्भुज प्रशिक्षित नर्सें। संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? अस्पताल में नर्सें एवं विवाहित जनसंख्या, बी वाला सही है। बाईसवां क्वेश्चन है, एक घनाभ है जिसके आयाम 4x3 सेंटीमीटर है। आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल से रंगे गए हैं। आयाम 3x3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? क्वेश्चन का आंसर है घनाभ की लंबाई आयाम इतना, डी आंसर है। 23 से निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। मेजरमेंट कौन सा ही है? MIA मेंटेल मेजरमेंट में कौन सही है? ऑप्शन सी। मेजरमेंट से विकल्प सी रिटर्न शब्द का निर्माण किया जाएगा। एक पंक्ति में मीर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? एक पंक्ति में मीर बाएं से 17वें, दाएं से 19वें, 9, 7, 16, 10, 10, 20, 35वें स्थान पर। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 927 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए हैं। उपयुक्त का पता लगाएं। आंसर है प्रथम अंक 5, द्वितीय अंक 5 + 3 8 है। कुल आंसर बी सही है। नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। निष्कर्ष, ज्ञान अंतरशास्त्रीय है। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तीनों सही है। फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 27 पता लगाएं कि आकृति X में दिए गए टुकड़ों से
1, 2, 3 और 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न अनुसार दी गई आकृति से बिंदु 20 आकृति बनाई जा सकती है। चार विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन सी उत्तर होगा। AB की बहन है, CB की माँ है, DC का पिता है, ED की माँ है, तो AD कैसे संबंधित है? आंसर है RX से संबंधित कि AD की पोती है। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजक की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। BR4AQ16HI। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी है। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। दिए गए आकृति में प्रथम आकृति में दो आकृतियों का खुला मुंह सामने सामने, जबकि अन्य में ऐसा नहीं है, अतः विकल्प डी भिन्न है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? सिंप्लीफिकेशन 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 1/4 को हल किया गया है। 2 सही 1/2 आंसर। 2 सही 1/20 आंसर। शब्दों का सार्थक क्रम होगा। थकान है, नाइट रात है, दिन है, नींद है, काम है। पहले दिन होगा, फिर काम करेगा, फिर थकान होगी, फिर रात होगी, फिर नींद होगी। आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लंगूर झील है? चिल्का झील, उड़ीसा का। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 8। सी वाला 7 है। 7 रंगों से। बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन सभी रंगों से बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? आंसर सी। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? बाणभट्ट। डी वाला हरिरेश। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर। सी का विटीकल्चर। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को विटीकल्चर से नाम से जाना जाता है। रेशम के कीटों की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है?
पाक जलडमरू मध्य। सोनपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? बिहार में। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? बी वाला सही होगा। भारत में जनगणना संगठन के लिए महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। भारत। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कालिदास की। ये तो सही होगा, कालिदास की। कालिदास की। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर, ओडिशा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण होगा। किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन का होगा। डी है, कालीन। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक होगा। डी अशोक है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र में से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बलिया में। बलिया जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। लिंक्डइन। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? कृष्ण की। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकनृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुड़का बौल लोक नृत्य का आयोजन धान और मकबरे की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। हुड़का बैल का शाब्दिक अर्थ है कि कई हाथों का एक साथ कार्य करना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? एनी बेसेंट होगा। डॉक्टर एनी बेसेंट। यूपीएसएफ का पूरा नाम क्या है? यूपीएसएफ का पूरा नाम क्या है?
उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ए तनी आलू मंगा देबो।